हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 2, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट बोलते हैं। आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स क्या होते हैं आज हम ये देखेंगे, और हमने साइनोसॉइडल ऑसिलेटर चैप्टर में क्या डिस्कस करना है वो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं इसकी वन बाय वन आपको वीडियो बना दूंगा। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन किस किस की वीडियो आएगी आपको इस टॉपिक से, इस जो वीडियो से आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको वीडियो देखने में इजी हो जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर इसका जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर है ये वाला, इस क्या मतलब है इसका? साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है? साइनोसॉइडल मीन्स साइन, इसका मतलब साइन। तो साइन वेव, तो ये वाली जो वेव होती है इसको हम साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, ये वाली। तो ये जो वेव है ये कौन सी है? साइन वेव, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर होता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, जो वेव को क्या करता है? वेव को पैदा करता है, मीन्स जनरेट करता है, एक टाइप का जनरेटर हो गया, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल जनरेटर भी बोल सकते हैं या साइन वेव जनरेटर भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या बन गया? साइन वेव जनरेटर, मीन्स साइन वेव को पैदा करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। और इसको बोलते हैं हम टेक्निकल भाषा में, जो है लैंग्वेज में, हम बोलते हैं साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर क्या होता है ये भी मैंने अभी बता दिया आपको। वो चीज जो साइन वेव को पैदा करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो साइन वेव को पैदा करता है, तो वो हम देखते हैं। इतना आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा आता है, देखिए 14.1 में क्या क्या पॉइंट मैंने डिस्कस करने हैं, इसकी वन बाय वन आपको वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले जो पॉइंट जो डिस्कस करना है मैंने, वो आएगा आपको साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर क्या होता है, वो जो साइन वेव पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर आएगी टाइप्स ऑफ साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस। तो जो जो वेव्स होती हैं, ये वाली जो मैं वेव बोल रहा हूं, इसको हम ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइनोसॉइडल ऑसिलेशन कितने टाइप्स की होती हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आएगा ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट क्या है, कैसे बनता है, कि कौन कौन से हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज करते हैं एक ऑसिलेटर बनाने के लिए। उसके बाद आएगा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रॉम द टैंक सर्किट। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ऑसिलेशंस है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है डैम्प्ड और एक होती है अनडैम्प्ड, ठीक है। वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब होता है कि जो ऑसिलेशंस है वो ऐसे सीधी चलती रहेगी, मीन्स उसका जो एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड है, कभी भी नीचे नहीं आएगा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं जिसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए पहले ऐसे बढ़ा है, ठीक है, ऐसे बढ़ा है, बाद में कम होता गया, छोटा हो गया, छोटा छोटा होता रहता है, उसको हम अनडैम्प्ड बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए? अनडैम्प्ड, पर ये क्या है? डैम्प्ड, ठीक है। तो अनडैम्प्ड का मतलब जिसका जो एम्पलीट्यूड है कभी भी कम नहीं होता। और फिर आएगा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर ऑसिलेटर। तो मैंने बताया था आपको फीडबैक चैप्टर में कि जो ऑसिलेटर है वो कौन सा फीडबैक यूज करता है? पॉजिटिव फीडबैक। कैसे करता है वो मैं आपको बता दूंगा। आगे आता है एसेंशियल ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। तो एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। और जो ट्रांजिस्टर है उसको हम तीन टाइप से यूज कर सकते हैं। एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। एज ए हम इसको एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, मीन्स इसको एम्पलीफायर का मतलब ये है कि इसको हम सिग्नल को छोटे को बड़ा कर देना, एम्पलीफायर का काम। और इसको हम एज ए ऑसिलेटर भी काम करवा सकते हैं, मीन्स सिग्नल को जनरेट करना। तो हम ट्रांजिस्टर को एज ए ऑसिलेटर कैसे बनाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है बारहुशन क्राइटेरिया।
तो बार क्वेश्चन क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो क्राइटेरिया है आपको पता चल जाएगा तो आपको ऑसिलेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा। बस आगे तो उसकी टाइप्स आएंगी कि कैसे कैसे बना, मतलब किस किस साइंटिस्ट ने इसको यूज किया और कैसे कैसे अपना नाम देके उसने अपने ऑसिलेटर बना लिया। तो ये बार क्वेश्चन क्राइटेरिया जो है वो आपको आना ही चाहिए, तभी आप अच्छे से ऑसिलेटर को समझ सकते हैं, तभी आपको सर्किट डायग्राम बनाना आ जाएगा। अगर आपको ये कंडीशन पता चल जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑसिलेटर जो है हमने क्यों फीडबैक यूज किया पॉजिटिव और क्या क्या कंडीशन थी इसकी। आगे आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। तो ट्रांजिस्टर को हमने ऑसिलेटर यूज करना है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है कि कितने टाइप्स के जो है वो ऑसिलेटर्स जो है वो होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे क्या आता है हमारा, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आता है, आगे इतना पता चल गया आपको। आगे हमारा आता है कि कितने टाइप्स ऑफ, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में अगर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारा आता है ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर। तो ये इतना ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आपको इसका पता होना चाहिए। आगे वाले जो है इम्पोर्टेंट है, तभी पता चलेगा अगर आपको ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर के बारे में भी कुछ नॉलेज होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे आता है कॉलपट ऑसिलेटर। जो कॉलपट था वो साइंटिस्ट का नाम है, उसने ऑसिलेटर बना दिया एक, तो उसने अपना नाम रख दिया कॉलपट ऑसिलेटर। ये तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। तो डिप्लोमा अगर कर रहे हो तो आपको 10 मार्क्स चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आगे आता है हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले भी एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया ये ऑसिलेटर, इसलिए ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल जो है वो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और भी आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑसिलेटर में भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और वीन ब्रिज ऑसिलेटर भी आ सकता है। मींस इन 4 में से एक जो ऑसिलेटर तो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो वो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी डाल सकता है, जिसको हम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी बोलते हैं, वो भी डाल सकता है। वीन ब्रिज ऑसिलेटर भी डाल सकता है, तो वीन ब्रिज का मतलब ब्रिज की फॉर्म में होता है, वो भी डाल सकता है। आगे आता है लिमिटेशन ऑफ एलसी एंड आरसी ऑसिलेटर। एलसी का मतलब होता है इंडक्टर यूज करना, ये वाला, और एलसी का सी का मतलब होता है कैपेसिटर यूज करना, और इसका मतलब होता है आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस यूज करना। इनसे अगर हम एलसी सर्किट यूज करते हैं उससे क्या लिमिटेशन है, आरसी ऑसिलेटर यूज करते हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी, क्योंकि ये जो कॉलपट ऑसिलेटर है वो और फ्रीक्वेंसी अलग जनरेट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ अलग फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूं, कोई और टीचर है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करता है, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा पर्सन बोल रहा है। तो ऐसे ही कॉलपट ऑसिलेटर अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, हार्टले अलग पे करता है, फेज शिफ्ट अलग पे करता है, वीन ब्रिज अलग पे करता है। कोई लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ऐसे ऐसे इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी। आगे आता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। तो ये भी जो है क्वेश्चन पेपर में आता है, पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स भी है, ठीक है, ये एक तरह के एक्टिव ऑसिलेटर होते हैं, इनको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। और एक आता है लास्ट में हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये इतने सिंपल से हैं, पता चल जाएगा आपको। तो जो मैंने बताना था आपको मैक्सिमम इसमें बता दिया है कि मैंने क्या क्या आपको डिस्कस करवाना है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पीजो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, उसका मतलब होता है प्रेशर डालना। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना, मीन्स वोल्टेज जनरेट करना। इसका मतलब प्रेशर डाल के हम ऑसिलेटर जनरेट करते हैं। इसकी गुड एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैं अपने यहाँ पे ट्विस्ट पे घड़ी लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो जो मेरी यहाँ पर बीट है, ठीक है, पल्स बीट है, वो क्या कर रही है, मेरे पे इस पे प्रेशर डाल रही है, जिसको बोलते हैं ना, जिसमें सेल नहीं डलता, घड़ी वाली सुई होती है, तो वो क्या करती है, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक लगा होता है, ठीक है, क्वार्ट्स मटेरियल यूज होता है। आपको पता होगा कि एक कंपनी है क्वार्ट्स, सबसे पुरानी कंपनी है,
वो बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक मटेरियल का नाम था, उस कंपनी ने उस मटेरियल से ही अपनी कंपनी का नाम रख लिया है। तो ये ऑसिलेटर्स होते हैं, ये इस पे प्रेशर डालते रहते हैं और वेव्स जनरेट होते हैं, जिसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलने से वो हम जनरेट करके हमारा काम चल जाता है। तो ये भी एक ऑसिलेटर्स है जो कि कम प्रेशर पे चल जाता है। तो मैंने ये सभी ऑसिलेटर आपको 1 बाय 1 बताने हैं। तो आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि क्या क्या है, ऑसिलेटर्स क्या है, क्या क्या मैंने डिस्कस करने हैं, और 1 बाय 1 इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।